अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबर कचांडियो एमटी कैट के एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसका क्या पर्सपेक्टिव है और एमटी कैट के लिहाज से उसमें से कौन कौन से मेजर एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि हम ये जो वीडियो जो आपके सामने चल रही है और ये जो मेरा बोर्ड जो है वो आपके सामने है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोवेंशियल जो बोर्ड के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको जो है कॉम्बिनेशन करके एक ही जो बोर्ड मैंने बनाया हुआ है। कुछ पॉइंट्स हमारे सिंध पॉइंट्स हैं, यानी मेजर पॉइंट्स जो है वो सिंध बोर्ड से हैं, कुछ पंजाब से, कुछ फेडरल से। तो आफ्टर माय लेक्चर, आफ्टर माय वीडियो, तो आपको किसी दूसरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, और आपके वो सारे मसाइल जो जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन के सामने जो आप हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, राइट। और इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन। इट इज़ हाइड्रेटेड कार्बन। इस हाइड्रेटेड कार्बन में यहाँ देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मोस्टली फोकस जो करते हैं, मोस्टली हम फोकस करते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन की रेशियोज पे। तो ये रेशियो होगी हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1। कीप इन माइंड दिस इज द एमसीक्यूज, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यू कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन की जो रेशियो होती है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंडेंसेशन से रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है। तो इट विल बी ऑलवेज 2:1। कीप इन माइंड। ओके जी, तो चलते हैं फर्दर इसके बारे में कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड है और इसके कुछ जो है वो इंपॉर्टेंस पढ़ लें, फिर उसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, राइट। तो व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्ब्स? तो कार्ब्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट बिकॉज वी हैव मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। वैन वी टेक द फूड, हम जब फूड लेते हैं, जब हमें नीड होती है फूड की एनर्जी के, तो उस वक्त हम फूड को इंटेक करते हैं। तो इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो गंदम है, वो कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाते हैं, दिस इज द पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो वी हैव variety of the polysaccharides have been taken by the animals, living organisms especially, ख़ास तौर पे जो consumers होते हैं, because अगर हम plants की बात करेंगे तो they have ability to manufacture their food by the photosynthesis। तो वो तो producers होते हैं, वो produce करते हैं खाना by the photosynthesis process, और उनकी जो product होती है वो photosynthesis में वो उनका ग्लूकोज जो होता है वो या कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है फूड का, ओके। लेकिन बाकी एक्सेप्ट द प्लांट्स, बाकी जितने भी जानदार होते हैं, जानवर जिनको कहते हैं, स्पेशली एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उनके लिए फ्यूल के तौर पे, रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे काम करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी फ्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बिकॉज जब वो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सो ये हमें क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी विल इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, राइट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी हमें देता है। और एक ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट की ग्राम की बात करते हैं तो 3.8 किलो कैलोरी हमें जो है वो एनर्जी इनसे मिलती है। ग्लूकोज एक की हम बात करते हैं तो 36 एटीपीज विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द नेट एनर्जी। मैं आपको ओवरऑल एनर्जी नहीं बता रहा, मैं जो एनर्जी, जो नेट एनर्जी होती है, नेट गेन जो होती है एनर्जी, वो 36 होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर कार्ब्स की बात करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, एक होता है स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चरल, एंड अदर वन इज द फंक्शनल। कीप इन माइंड बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो किसी की स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ द सेल वॉल।
तो cell wall it's a made up of the cellulose, और cellulose it's a chief component of the cell walls and it is also polysaccharide, right? तो वो polysaccharide होता है और वो क्या बनाता है, वो cell wall बनाता है. It is having the ability to manufacture the cell wall and it will be in the crisscross manner like that. ठीक है, तो ये जाली की तरह या कपड़ों की तरह या नेट की तरह वो क्रिस क्रॉस मैनर में होता है. उनके फाइबर्स माइक्रोफिब्रल्स, जैसे हम कॉटन का सीजन चल रहा है तो कॉटन इट्स अ प्योर सेलुलोज. ठीक है जी. और इनके अलावा अगर हम बात करते हैं चिटिन की, इसको काइटिन भी कहते हैं, चिटिन भी कहते हैं, तो ये चिटिन आल्सो इट्स it plays the structural role because if we take the example from the fungi or fungi, तो डियर स्टूडेंट्स फंजाई का सेल वॉल जो है वो भी चिटिन का बना हुआ है, राइट. और अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें वो भी इनका बना हुआ है. तो यहाँ पे मैं फंजाई लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया आर्की बैक्टीरिया. तो आर्की बैक्टीरिया और फंजाई इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो डियर स्टूडेंट्स चिटिन की बनी हुई है. चिटिन क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड अलॉन्ग विद द पॉलीसैकेराइड. ठीक है जी. तो पॉलीसैकेराइड के साथ क्योंकि रिपीटेटिंग यूनिट्स होंगे वहाँ पे ग्लूकोज के, तो कीप इन माइंड इसको हम जो है इससे अगर एमसीक्यूज निकाले चिटिन से तो चिटिन को हम फर्दर ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते. अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि विच फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट के नॉट बी हाइड्रोलाइज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, तो हम कहेंगे चिटिन, क्योंकि उसके साथ जो है एन टर्मिनल होता है. तो एन टर्मिनल जो होता है जिसकी वजह से वो उससे सेपरेट नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, राइट. तो इनके अलावा यानी ये तो सारे के सारे हो गए स्ट्रक्चरल रोल हो गया. सेलुलोज का भी स्ट्रक्चरल रोल है और चिटिन का भी स्ट्रक्चरल रोल हो गया. एंड अदर वन इज फंक्शनल. तो डियर स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक स्ट्रक्चरल पढ़ा था, दूसरा फंक्शनल पढ़ा था. तो चलते फंक्शनल रोल पे. तो ये स्टार्चेस हैं, जिस स्टार्च जो क्या करते हैं, जैसे सीरियल्स है और सीरियल्स हो गया, जितना गल्ला हो गया, जो अनाज सिंधी में उसको बोलते हैं अनाज और उर्दू में उसको गल्ला बोलते हैं, जैसे गंदम, बाजरा, चावल, वाटेवर जो भी चीज़ें होती हैं जो खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको, तो दीज आर द सीरियल्स. ठीक है जी. और रूट्स की बात करें तो रूट्स में भी अगर हम बात करते हैं पोटैटोज़ की बात करते हैं, अगर हम कैरेट की बात करते हैं तो दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर. और ये वहाँ पे देयर इज अ स्टोरेज ऑफ द फूड पार्टिकल्स बिकॉज दीज आर द सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट. तो हमें पता है कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक सोर्स होता है, दूसरा सिंक होता है. तो सोर्स वो पार्ट होता है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, फूड होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स, जैसे फोटोसेंस हुआ और वहाँ पे वो खाना उन्होंने बना दिया. लेकिन सिंक पार्ट वो होता है जो लाइट से बहुत दूर होता है और देयर विल बी no ability to manufacture the food, so there will be the storage of the food material. We take the example from the पोटैटोज़, वाटेवर पोटैटोज़ है, इनके अलावा जिंगर्स वगैरह, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जमा होता है. तो ये कार्बोहाइड्रेट जमा होना वहाँ पे एक उसका रोल जो होता है वो फंक्शनल रोल होता है. बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग दीज कार्बोहाइड्रेट्स in our diet, like vegetables वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, right, in order to gain the energy from the plants because they have ability to manufacture their food, और वो producers होते हैं तो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. चलो जी. स्टार्च, और यहाँ पे दोनों चीज़ों का पता चल गया कि स्टार्च जो है वो फंक्शनल रोल प्ले करता है और जो ये सेलवाल है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है. ऐसे प्रोटीन में भी इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, राइट. तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद अगर बात करते हैं सुक्रोज की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स सुक्रोज, लैक्टोज और ये चीज़ें, तो उसके बाद लैक्टोज की बात करते हैं. तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इट्स अ मिल्क शुगर, इट्स अ डाइसैकराइड. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ द पैरानोज and this is the furanose structure. ये एक पैरानोज है, एक फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में मिलते हैं. तो ये फ्रुक्टोज है और सॉरी लैक्टोज की बात कर रहे थे. लैक्टोज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन है. ठीक है जी. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन, दीज आर द आइसोमर्स बिकॉज बोथ आर हैविंग द C6H12O6 फार्मूला. तो ये आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के और ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी स्ट्रक्चर में. बाकी इनके जो
इनका जो फार्मूला होता है इट विल बी द सेम। और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड जो है वो शुगर जो है वो भी हमारे पास होती हैं, जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल्क शुगर की होती हैं। बस फ़र्क ये है कि गैलेक्टोज इट्स अ मोनोमर एंड लैक्टोज इट्स अ डायमर, ये दोनों हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो इन दोनों का होगा याद कर ले। मिल्क शुगर जो है वो डाइसैकराइड में भी आ सकता है, मिल्क शुगर जो है वो मोनोसैकराइड में भी आ सकता है। तो गैलेक्टोज से मिल्क शुगर बट इन द मोनोसैकराइड फॉर्म। तो मोनोसैकराइड फॉर्म में जो है वो ये मौजूद होती है। और सुक्रोज की अगर डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं तो व्हाट विल बी द सुक्रोज, फॉर्मेशन ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूल। लुक एट हियर, ये देखें सुक्रोज, देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट शुगर्स लाइक दैट। तो ये दो हमारे पास फ्यूरानोज और पायरानोज दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, ठीक है जी। तो इट विल बी द कॉम्बिनेशन, ये आगे जाके मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा कि 1,6 किसका होता है, 1,2 किसका होता है, 1,4 किसका होता है, ठीक है जी। तो जस्ट फोकस ऑन द डाइसैकराइड के सुक्रोज से डाइसैकराइड, ओके। तो इट विल बी कंबाइन, इट विल बी फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज अलॉन्ग विद द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब डाइसैकराइड बन गया और डाइसैकराइड को ये कौन सा होगा रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इट विल बी द सुक्रोज। तो दिस इज द सुक्रोज एंड सुक्रोज में देखें दो मोनोमर्स होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है जी। तो सुक्रोज इट्स आल्सो टाइप ऑफ द डाइसैकराइड। और सुक्रोज जो है ये प्लांट शुगर होता है। कीप इन माइंड, यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि विच शुगर इज स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, विच शुगर इज स्वीटेस्ट शुगर। तो व्हाट विल बी द आंसर, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इट्स अ स्वीटेस्ट शुगर इन द नेचर, ठीक है जी। तो सुक्रोज जो है वो सुक्रोज क्या होगी, स्वीटेस्ट शुगर इन क्राइटेरिया में जो हम नेचर में रहते हैं इसमें। अगर सवाल पूछा जाए कि जो सबसे कॉमन शुगर है वो कौन सी होगी, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने सेलुलोज को पढ़ा था, तो इसको हम कहेंगे एबंडेंट का। जब भी सवाल आ जाए एबंडेंट, विच शुगर इज एबंडेंट शुगर इन द यूनिवर्स, तो बच्चा लोग एबंडेंट शुगर जो होगी वो सेलुलोज होगी। बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स जो हैं वो आपको पता है वो प्लांट आल्सो मेड अप ऑफ द सेल, और प्लांट सेल जो होता है वो उसके आउटर मेम्ब्रेन सेल वाल होती है, और सेल वाल का जो चीफ कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है। ऑन दिस परस्पेक्शन तो राइट ऑप्शन विल बी द सेलुलोज, ठीक है जी। तो ये कॉमन या जिसको हम कह सकते हैं कि ये एबंडेंट जो शुगर होती है माहौल में वो सेलुलोज है। एबंडेंट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो पाई जाती है वो सेलुलोज है, और सबसे ज़्यादा जो मीठी शुगर होती है वो मोनोसैकराइड में है, कौन, फ्रुक्टोज, गॉट इट। तो दीज आर द एमसीक्यूज। तो ये पास पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं, और लेटर ऑन जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर लेंगे डिस्कस, राइट। चलें जी, उसके बाद है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल उसको हम कहते हैं कि जहाँ पे दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के जो है आपस में चेनें जो है ओवरलैप करती हैं आपस में। जैसे कि एक चेन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज द ग्लूकोज, चेन ऑफ द ग्लूकोज लाइक पॉलीसैकराइड, क्योंकि चेन हमेशा पॉलीसैकराइड की बनती है। डेक्स्ट्रिन जो चेन होती है वो 2 से लेकर या 3 से जो 3 टू जो होती है वो 10 तक जो एक चेन होती है छोटी, जिसको डेक्स्ट्रिन बोलते हैं, लेकिन 2 जो है वो डाइसैकराइड में आता है। तो ओवर जो 10 होगा तो उसको कंसिडर करते हैं पॉलीसैकराइड, राइट। तो पॉलीसैकराइड को ही हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है किसके साथ होगा, देखें ग्लाइको प्रोटीन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोजन अलॉन्ग विद द प्रोटीन। और ग्लाइकोजन की बात करें तो इट्स आल्सो पॉलीमर, और इसकी प्रोटीन की बात करें तो ये भी पॉलीमर होता है। तो बोथ पॉलीमर्स कंबाइन टुगेदर टू मेक द ह्यूज मॉलिक्यूलर वेटेड चेन। तो उसका जो वेट होगा वो ज़्यादा वेट होगा और मॉलिक्यूलर चेन का, और इसको हम कहेंगे ये ग्लाइकोजन जो है, एक ग्लाइकोजन भी खुद एक बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी खुद एक बड़ा मॉलिक्यूल है, दोनों बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होंगे। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, राइट। और अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड जो है जो ग्लाइकोलिपिड है
वो भी एक ह्यूज मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है अलग एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, लिपिड एक अलग मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो व्हेन बोथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर बाय द बॉन्डिंग कोवलेंटली बॉन्डेड विथ ईच अदर, सो ये क्या बनाएंगे, फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये इन द एंड ऑफ द चैप्टर दीज टॉपिक्स विल बी रिवाइज इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो चलते हैं फर्दर। अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो कार्बोहाइड्रेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को देख लें, ये तो हमने उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया, अब डेफिनेशंस को देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, दे आर हैविंग द ह्यूज चेन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वो ह्यूज चेन होगी उनकी, और देयर विल बी द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अलॉन्ग विद द रिंग्स। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि दे आर हैविंग मोर देन 11 यूनिट्स ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है जी, तो पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो हम किसको कह सकते हैं, जब इसमें जो है 11 से स्टार्ट होता है ये। तो आपको पता है पोली का हम टर्म ही 11 से स्टार्ट करते हैं। पोली का मतलब होता है दे आर हैविंग द मैनी यूनिट्स, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी करना है, तो हाइड्रोक्सी जो है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी जो है वो 11 से ज़्यादा होते हैं इस चेन में, क्योंकि एक में 5 होते हैं। एक अगर मैं रिंग बनाऊँ, ग्लूकोज की मैं बात करता हूँ, तो ग्लूकोज को 6 OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, तो सॉरी 65। तो यहाँ देखें ज़रा, लेट मी काउंट 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एक में पाए जाते हैं। देखें ज़रा, एक में 5 पाए जाते हैं एक यूनिट में। सोचें ओवर 10 होगा, 11 होंगे तो कितने हो जाएंगे, OH को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है जी, तो एक में कितने होंगे, 5 होंगे। तो ऐसा भी एक सवाल आ चुका है कि अगर हम बात करते हैं एक की, तो भाई सवाल आ गया कि एक डाइसैकराइड है जिसमें कार्बन की तादाद 12 है, उसके OH ग्रुप कितने होंगे। तो ये सवाल, तो स्टूडेंट झटके से एक जवाब दे देते हैं कि सर एक में 5 हैं। ठीक है जी, ये एक रिंग है, इसमें 5 हैं। ये रिंग है दूसरी, इसमें भी कितने हैं, 5 हैं। दे आर हैविंग द 5 OH ग्रुप, इसमें भी 5 OH ग्रुप। तो 5 + 5 10 हो गए। लेकिन बच्चा आपको पता है दोनों आपस में क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, तभी तो क्या बनेगा, तभी तो ये बनता है डाइसैकराइड। वो बात हो रही है डाइसैकराइड की। तो डाइसैकराइड में आपको पता है यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, 2 OH ग्रुप होता है यहाँ पे। तो ये क्या बनाएंगे, हमें पता है कंडेंसेशन जब भी होती है तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो बच्चा लोग ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, तो दोनों माइनस हो गए, तो आंसर विल बी द 8। कीप इन माइंड, ये लॉजिकली एक सवाल है। आंसर क्या होगा कि उसके 8 OH ग्रुप होंगे, क्योंकि 5 इसमें थे, 5 इसमें है, ये हो गए 10। 10 में से 2 को आप रिमूव कर दें यहाँ से, क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है। तो जब ये रिमूव हो चुके तो बाकी OH ग्रुप कितने बचे, 8। तो बच्चा डाइसैकराइड, जब भी डाइसैकराइड को कोई ऐसा आ जाए तो आपने यू हैव टिक मार्क ऑन 8। अगर ये यहाँ पे 12 आते हैं तो यहाँ पे 18 भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 जो है ट्राइसैकराइड भी हो सकता है। तो बच्चा इसी तरीके से फिर वहाँ से आपने जो है वो 2 OH जो ग्रुप जो होंगे उनको माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द टेक्निक, ये टेक्निक होती है बच्चा लोग। चलें जी, ये था इसके बारे में। और ये तो MCQs के साथ, यानी इनके साथ हम MCQs भी डिस्कस करते जा रहे हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स इनके आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में। नंबर 1, ये यहाँ पे देखें ज़रा, एक को हम कहते हैं ये अल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन और अल्डिहाइड, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ द शुगर्स। ठीक है जी, तो ये कीटोन और अल्डिहाइड, तो दिस वन इज़ द अल्डिहाइड और दिस वन इज़ द कीटोन। तो हाउ वी आइडेंटिफाई द कीटोन एंड अल्डिहाइड, कैसे हम पहचानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर मैंने लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये देखो ज़रा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये कीटोन का ग्रुप है। यहाँ पे देखें ये कार्बन नंबर 1 है, और इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन जो है, या कार्बोनल कार्बन जो है, वो अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है, इट इज़ अटैच्ड अलॉन्ग विद द नंबर 1, कार्बन नंबर 1।
तो कार्बन नंबर 1 में जैसे ही अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, राइट। एनोमेरिक इसको कार्बन कहते हैं। लेकिन सेम एनोमेरिक कार्बन जो है वो किसके साथ हो, ये कार्बन 2 के साथ भी हो सकता है। तो ये कार्बन 1 है ऊपर वाला और नीचे वाला 2 है। तो बच्चा लोग जब ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हों अपने अपने कार्बन के साथ, कार्बन 1 के साथ होगा तो इट रेफर्स टू द अल्डिहाइड ग्रुप, राइट। और ये कार्बन नंबर 2 अगर वो अटैच है तो वो रेफर करेगा ओज, यानी जो एनोमेरिक कार्बन है अगर वो कार्बन नंबर 2 है, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड होगा उसके साथ, तो उसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो कीटोन ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप दो अलग अलग किस्म के शुगर्स हैं। इनको अगली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।